हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द महाजनपद्स। महा मतलब वेरी लार्ज, जन मतलब पीपल एंड पद्स में फुट। ठीक है, तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस महाजनपद्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू सी कि कहाँ से कहाँ तक ये रीजन स्प्रेडेड था, तो वो चीज़ पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू करंट बांग्लादेश। तो आज का जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां से लेके बांग्लादेश, इस एरिया को हम कह सकते हैं इंडो यंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो दैट वाज योर महाजनपद्स। महाजनपद्स का जो एरिया था दैट वाज बिटवीन दिस एरिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, जो आज का है। क्योंकि इस एरिया की कुछ खास बातें थी, तो जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आपका डिक्लाइन कर जाता है तो उसके बाद इमर्ज होके आते हैं एक तो महाजनपद्स। महाजनपद्स के बाद मगध का कैसे इमर्जेंस होता है वो देखना है, जो कि यहाँ पे है। और उसके साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश हुए थे। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द फीचर्स। तो उससे पहले यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी वेयर आई हैव स्टार्टेड द जीएस पेपर 3 एंड इसका हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर रहे हैं। और अभी तक हमने बायो के काफ़ी सारे पोर्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें करना है अबाउट द बायोटेक। सो 11:30 AM एंड 7:30 PM दो क्लासेस रहती हैं, डेली लाइव होती है। लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन, यू कैन ऑल्सो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अबाउट द महाजनपद्स। तो 6th सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी BCE तक ये टाइम पीरियड रहता है, दैट इज फ्रॉम 600 टू 300 BCE। सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है सेकेंड? क्योंकि जो फर्स्ट था दैट वाज हड़प्पा, उसके बाद उतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती, तो दैट्स व्हाई इट वाज सेकेंड अर्बनाइजेशन, दैट इज योर महाजनपद्स। फर्टाइल रीजन था, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन था। तो मतलब अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा थी तो यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन अल्टीमेटली वाज वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि जो इनकी पॉपुलेशन थी ये काफ़ी अच्छे से फीड हो जाते थे। ठीक है, जो फीडिंग थी इनकी वो दैट वाज गुड। तो कभी हमें फेमीन जैसी कंडीशन वाली यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, तो फर्टाइल रीजन था। ऑल्सो जो रेनफॉल थी दैट वाज बेटर, तो अल्टीमेटली जो सॉइल थी दैट वाज फर्टाइल। आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा था कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसी में आयरन की इमर्जेंस हो जाती है। और जब आयरन की इमर्जेंस हो जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स बना सकते थे फॉर द प्लोइंग, और भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी या ट्रांसपोर्टेशन में इनको आयरन चाहिए होता था, तो दैट वाज अवेलेबल एट द प्लेस। और ये बोला जाता है कि एरियाज जो थे इसमें कुछ, जैसे मगध वाला स्पेशली, तो 5 रिवर्स और 5 हिल्स से सराउंडेड था। तो इससे क्या पता लगता है कि इनको कभी फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि एक वॉल ड्रॉ कर देना, एक वॉल बना देना अपने किलों के साइड में। तो उससे क्या होता है, जो एनिमीज़ हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट इनको नहीं पड़ी उस चीज़ की ज़रूरत, बिकॉज दे वर ऑलरेडी फोर्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ नेचर। आपके 5 रिवर्स और 5 हिल्स। 16 महाजनपद्स थे, इनको 16सा महाजनपद्स भी कहा जाता है। काफ़ी सारे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे इनको मेंशन करा हुआ है एज द 16सा महाजनपद्स। एक अंगुत्र निकाय है विच इज़ योर बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसमें लिखा गया है कि द लैंड बिटवीन हिमालयज एंड नर्मदा। हिमालय वाला रीजन इधर आ गया, नर्मदा वाला एरिया यहाँ पे आ गया, तो ये बोल दिया गया है कि दिस वॉज द लैंड बिटवीन द हिमालयज एंड नर्मदा। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज अबाउट द अस्माका। सो अस्माका वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद्स। और जो ये अस्माका था ना, ये वाला, दिस वॉज द सदर्न मोस्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग हियर कि इट वॉज सदर्न मोस्ट। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पड़ता था अपना कंबोज और गंधार। ठीक है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा ना मूत्र निकाय में बोला कि लैंड बिटवीन द हिमालय एंड नर्मदा। फिर हमने बोला 16 महाजनपद, 16 महाजनपद भी जिनको कहा जाता है। 16 मतलब 16। तो ये माना जाता था कि कुछ एक जैसे पुराण्स थे, पुराणास में ये भी देखने को मिलता है कि वो लिखते हैं कि 9 ही महाजनपद थे। ठीक है, बट ये बाद में प्रूव हो गई थी गलत। क्यों? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि देयर वर 16 महाजनपद्स। नाउ यहाँ पे आपको कुछ कैपिटल्स याद रखनी पड़ेंगी, सबकी रहती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहती हैं तो इट्स ओके। तो जैसे पहला आता है अंग। अंग जो था ये बिहार वाले इस एरिया में था, बांग्लादेश के बिल्कुल जस्ट साइड में, जहाँ पे मैंने बिल्कुल रेड कलर कर दिया है। सो दिस वॉज द अंग एरिया। तो जो अंग था इसकी कैपिटल थी चंपा। सो चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग। अंग की कैपिटल चंपा थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मगध अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे राजगृह कैपिटल थी और इसको ही गिरिवराज भी कहा जाता था।
फिर आती है काशी। काशी की अगर रहती है याद तो ठीक है, बट वैसे आपको पता ही है ये, दैट इज वाराणसी। आज का जो वाराणसी है वही वाला एरिया, यूपी वाला एरिया। देन कुसाल। कुसाल की जो कैपिटल थी दैट वाज श्रावस्ती एंड कुशावती। श्रावस्ती एंड कुशावती। वज्जी की वी से याद कर लो इसको, वज्जी की थी वैशाली, तो वज्जी वाज कैपिटल ऑफ वज्जी वाज वैशाली, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हो गया हमारा अंग, मगध, काशी, कुसाल, ठीक है। ओके, वज्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्योंकि इसमें है ही नहीं। ओके डन, मैं इस पे मैप पे ही मार्क कर दूंगी ये चीज। उसके बाद माला देख लो। माला की जो कैपिटल है वो है कुशीनारा या पावा। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो पावा था, यहाँ पे बुद्धिज्म से कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर मल्ला। तो मल्ला या माला बोल लो, कुशीनारा या फिर पावा, तो वन एंड सेम थिंग। ओके डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है दैट इज छेदी। छेदी जो थी ये वाले एरिया में थी, सेंट्रल इंडिया में या मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था वहां पे पड़ता है छेदी। छेदी की कैपिटल थी शुक्तिमती। रहती है यार तो ठीक है, नहीं रहती है तो इट्स ओके। फिर आता है वत्स। वत्स यहाँ पे पड़ता है, वत्स की कैपिटल जो थी वो उसको संभी। और मत्स्य, मत्स्य इज लाइक अ फिश, मत्स्य की थी विराट नगर। तो मत्स्य एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे थी आपकी विराट नगर। उसके बाद आती है कुरु। कुरु की जो थी दैट वाज, यहाँ पे आता है कुरु, आपका जो हरियाणा वाला एरिया है उसके थोड़े से साइड में आ जाता है कुरु। कुरुक्षेत्र वाज द कैपिटल, तो हरियाणा जो आज का है उसी के पास ये एरिया है, दैट इज योर कुरु। देन आता है पंचाल। पंचाल के केस में आता है अहिशत्रा और कंपिल्या। जो अहिशत्रा है ये आपको याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे बाद में, तो यू हैव टू रिमेम्बर द अहिशत्रा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे आपको आगे चल के, अभी नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि वो किसी और डायनेस्टी के मिलते हैं। तो जो अहिशत्रा है इन द यूपी, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वाज गंधार। गंधार की पड़ती है तक्षशिला, तो यहाँ पे था आपका गंधार अफगानिस्तान वाले एरिया में। एंड देन अस्माका। अस्माका वाला जो एरिया है, ओके वज्जी ये जो था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था ये बिहार वाले एरिया में ही था, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। डन। ओके, गंधार। गंधार की कैपिटल होगी तक्षशिला। तक्षशिला के बाद आता है अस्माका। अस्माका जो था, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट था, तो इसकी कैपिटल आ जाती है पोर्टली। एंड कंबोज। कंबोज ऊपर चले जाओ अफगानिस्तान में, इसकी कैपिटल थी पूंछा। एंड सुरासिनी, मथुरा। मथुरा इज इजी, सुरासिनी, तो यू कैन सी सुरासिनी, तो इसी एरिया में कृष्णा जी भी हुआ करते थे, तो यू कैन रिमेम्बर दिस। तो इसकी कैपिटल आ जाती है मथुरा। फिर ये जो महाजनपद थे ना, इसी के साथ साथ बहुत सारे गणसंघ और किंगडम्स भी डेवलप कर जाते हैं। अब ये क्या थे गणसंघ और किंगडम्स? जो आपके गणसंघ थे, या जिनको चीफडम या ओलिगार्कीज भी कहा जाता था। मोनार्की होता है जब किसी एक का रूल होता है, एक तो होती है मोनार्की। मोनार्की मतलब किसी एक का रूल, कोई एक किंग होगा। एक होती है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब कुछ लोगों का रूल, फ्यू। ओके, फिर उसके बाद बनते हैं किंगडम्स, तो वो हम देखेंगे। तो पहले तो बोलते हैं कि गणसंघ की फॉर्मेशन हो जाती है, जिनको चीफडम्स या ओलिगार्कीज भी कहते हैं। तो इसमें कहा गया जो चीफ ऑफिस था दैट वाज नॉट हेरिडिटरी। मतलब अगर आपको चीफ ऑफिसर बनना है देन यू हैव टू शो योर स्किल्स, ओनली देन यू कैन बी अ चीफ ऑफिसर। और जो चीफ था उसको गणपति भी कहा जाता था, गणराज भी कहा जाता था। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब ये लोग ग्रुप्स में रहा करते थे इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब्स। और ये हिमालयन फुटहिल्स इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में देखोगे तो हिमालयन फुटहिल्स में पड़ते थे। कौन से एरिया में तो देख लेते हैं एक बार मैप में, तो कुछ इस एरिया में बोला गया है जो गणसंघ की बात हो रही है। फिर मीटिंग हॉल जो हुआ करते थे उनको कहते थे ये संथकारा। अब ये जो मीटिंग हॉल थे वो बड़े सारे काम करवाया करते थे, स्पेशली वोटिंग। तो जो वोटिंग का काम था दैट वाज आल्सो डन इन द संथकारा, अल्टीमेटली मीटिंग हॉल्स। तो जो पर्सन थे जो कि उस असेंबली का कोरम मेंटेन करके रखा करते थे, उनको कहा जाता था गणा पुराका। और जो वोटिंग हुआ करती थी वो एक वुडन स्टिक की हेल्प से होती थी, और ये जो वुडन स्टिक थी इसको कहते थे सलाका। अब जो सलाकों को कलेक्ट करेगा या फिर जिन वुडन स्टिक्स को कलेक्ट करेगा उसको कहेंगे सलाका गहापका। और दे वर टॉलरेंट टू हेटेरोडॉक्स व्यूज, मतलब जो बुद्धिज्म जैनिज्म इमर्ज होके आए थे, तो दे वर वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स देम।
तो इसीलिए इनको ज़्यादा सपोर्ट भी मिला जनता का। फिर आए किंगडम्स। किंगडम्स जो थे दे वर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। जैसे आज की गवर्नमेंट होती है सेंट्रलाइज्ड, वैसे ही हुआ करते थे किंगडम्स। यहाँ पे रूलिंग फैमिली थी, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि हेरिडिटरी होने लग गया था कहीं ना कहीं, और जो पॉलिटिकल पावर थी दैट वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी ऑफिसर के थ्रू, अल्टीमेटली जो लास्ट का साइन होगा वो किसका होगा, तो किंग का। एडवाइजरी काउंसिल्स हुआ करती थी जैसे परिषद एंड सभा, तो इनको कहा करते थे एडवाइजरी काउंसिल्स। अगर किंग को कोई मैटर समझ ना आया करता तो ये परिषद और सभा वाले लोग जो थे वो किंग की हेल्प किया करते थे। तो वी स्टडीड अबाउट महाजनपद टुडे 600 to 300 BCE। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप GS3 पेपर साइंस एंड टेक वाला पार्ट अनअकैडमी के ऊपर भी कवर कर सकते हो। एंड देन महाजनपद हमने देखे 6th century BCE to 3rd century BCE तक चलता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन है, फर्टाइल रीजन है, आयरन प्रोडक्शन सेंटर बहुत सारे हैं, बेटर रेनफॉल है, रिवर्स और हिल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। 16 महाजनपद या जिनको 16सा महाजनपद भी कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया कि दिस वॉज द एरिया बिटवीन हिमालयस एंड नर्मदा। फिर हमने देखे ये 16 महाजनपद कौन थे, जिनमें आपको अंग की कैपिटल याद रखनी है जो कि थी चंपा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चंपा, ठीक है। और उसके बाद राजगृह की याद रखनी पड़ेगी, वाराणसी याद ही होती है, कुसाल की याद रखनी पड़ेगी, देन मल्ला की याद रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद आ जाओ आप कुरु पे, कुरु की इंद्रप्रस्थ याद रखनी पड़ेगी, देन पंचाला की याद रखनी पड़ेगी, अहिशत्र, और गंधार की तो याद ही रहती है, तक्षशिला, और बाकी याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। सुरसेनी की याद रह जाएगी, मथुरा। फिर बोला गया कि फॉर्मेशन हुई गणसंघ एंड किंगडम्स की। तो जो गणसंघ थे या जिनको चीफडम्स भी कहा जाता था, ओलिगार्कीज भी कहा जाता था, तो चीफ ऑफिस यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं हुआ करते थे। चीफ को कहा करते थे गणराज और गणपति। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, नियर हिमालयन फुटहिल्स देखने को मिलता है इन द ईस्टर्न इंडिया। मीटिंग हाउस को संतकारा कहा जाता था, और ऐसे पर्सन जो कि असेंबली का कोरम मेंटेन करके रखते थे उनको कहा जाता था गणपुरा का। वुडन स्टिक्स का यूज करते थे ये इन ऑर्डर टू वोट, जिनको कहा जाता था सलाका, और जो वुड्स के कलेक्टर होते थे उनको कहा करते थे ये सलाका गाहपका। एंड दे वर टॉलरेंट टू हेटेरोडॉक्स व्यूज, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर किंगडम इमर्ज होके आते हैं, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेंट्रलाइज देखने को मिलेगी, मतलब ऊपर सेंटर होगा, उसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स आएंगे। रूलिंग फैमिलीज हुआ करती थी, मतलब अब हेरिडिटरी बनता जा रहा है, और जो पॉलिटिकल पावर थी दैट वाज कंप्लीटली अंडर द हैंड्स ऑफ किंग, और जो एडवाइजरी काउंसिल्स थी उनको कहा जाता था परिषद या सभा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मिलते हैं कल कि किस तरह से मगध जो है वो सबसे ज्यादा इमर्ज होके आता है। तो राइज ऑफ मगध देखेंगे, जो कि यहाँ पे था, ठीक है, बिहार वाले एरिया में था मगध, जिसकी कैपिटल थी राजगृह या गिरिराज। तो ये देखेंगे कल वाले लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।